कंगना रनावत की फिल्म पीछे ही पड़ गए हो। कंगना रनावत के लगता है उसकी फिल्म बंद करवा के ही मानोगे। एक्चुअल में ऐसा ही हो गया है। 6 सितंबर को इमरजेंसी फिल्म को रिलीज हो जाना चाहिए था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट देने से ही मना कर दिया। आप सोचिए 6 तारीख को कैसे रिलीज होगी। और ये बात खुद कंगना रनावत ने अपने एक्स पोस्ट पर आकर बताया। और सब हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी के असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरवाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो अजीब सी बात नहीं लगती यार कि एक महिला जो सांसद है और जिस पार्टी से वो सांसद है, केंद्र में उसी की सरकार है, उसके बावजूद भी एक छोटा सा सेंसर सर्टिफिकेट नहीं ले पा रही है। उल्टा जो बीजेपी के सांसद हैं वो कंगना पर ही चढ़े जा रहे हैं। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस समय हरियाणा विधानसभा चुनाव आने वाला है 2024 का, और कंगना रनावत जो है उन्हीं के खिलाफ बयान पे बयान दिए जा रही है। किसानों के ऊपर बयान दिए जा रही है, पंजाबियों के ऊपर बयान दिए जा रही है, सिखों के ऊपर बयान दिए जा रही है। और ये बहुत बड़ा घातक हो सकता है बीजेपी सरकार के लिए। और यही कारण है कि बीजेपी सरकार जो है कंगना के बयानों से किनारा कर रही है। वो सोच रही जैसे तैसे स्मृति ईरानी से पीछे छुड़ाया है, एक नई मुसीबत सामने आ गई। और आपको पता है स्मृति ईरानी आजकल राहुल गांधी की तारीफ कर रही हैं। ऐसा दिन भी देखूंगा मैंने कभी सोचा नहीं था। ये वही स्मृति ईरानी है जो संसद में बड़े बड़े बयान देती थी, याद है? मैं आपसे कहती हूँ, अगर मेरे जवाब से आप संतुष्ट न हो, आज इस सभा में कहती हूँ मायावती जी, मैं आज बसपा के एक एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ, सर कर्म करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। ये आप बोलो कि स्मृति ईरानी पार्ट 2 आ चुकी है कंगना रनावत से। चलता रहा तो बीजेपी को है ना बाहरी दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। आज कौन आया यार हमारे ऑफिस में? तो देखिए, हमने है ना अपने वीडियो में बोला था कि अगर आप लोग ग्वालियर में रहते हो और YouTube चलाना सीखना चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हो। आज ये 3 बच्चे आए हैं हमारे ऑफिस में और ये YouTube चलाना सीखना चाहते हो। यस। और क्या क्या नाम है आपका? काजल, कनक। और कनक ने अपना चैनल बनाया है कनक लाइव के नाम से। खोलना है कनक लाइव करके इनका चैनल है। मैं इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, जाके सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। ये लोग भीमनगर से आए हैं और क्या बनाना चाह रहे हो? ब्लॉगिंग करना चाहते हो। और कनक लाइव क्यों रखा तुमने? कॉर्पस लाइव को देख के? हाँ। तो कॉर्पस जो है वो इस इलाके में थोड़ा सा फेमस हो रही है, खासकर लड़कियों के बीच में। तो आपको पहला ब्लॉग ऐसे ही बनाना है कि अपना घर दिखाना सबसे पहले सुबह उठ के, फिर बताना है कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बताना है आपको कि आप किस कौन से स्कूल में हैं, कौन सी क्लास में हैं, आप यहाँ कब से रह रहे हो। ऐसे करके आप सोचो कि आप एक निबंध लिख रहे हो, ठीक है। पहला ब्लॉग बनाना और उसके बाद हमारे ऑफिस में लेकर आना। हम आपको उसमें एडिटिंग करना सिखा देंगे कि वीडियो को कैसे एडिट करना है, थंबनेल कैसे बनाना है। और हम कोशिश करेंगे कि आपके 4000 सब्सक्राइबर हो जाए, तब तक आपकी मदद करते रहें। और ऐसे जब आपको खुद आ जाएगा चलाना, फिर आप आगे चलते चली जाओगी, है ना। तो इन लोगों का सपोर्ट करना है। ये जो लड़कियां हैं भीमनगर से आई हैं, ठीक है ना। कनक लाइव इनका चैनल का नाम है, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, देख लेना। गाइस, मेरा नाम कनक है, मैं ग्वालियर से रहने वाली हूँ। इसका नाम सरद है, जो मेरा छोटा भाई है। और जो मेरी बड़ी बहन है, इसका नाम काजल है। वाह, गुड, बहुत बढ़िया। रिकॉर्ड करके लेके आना, ठीक है। फिर अपन कल आगे की प्रोसेस जानेंगे। तो आप लोग भी अगर आसपास रहते हो तो ऐसे जैसे बच्चे आए आप लोग भी आ सकते हो। चलो बाय बाय। अब देखो, इमरजेंसी फिल्म तो आ नहीं रही, लेकिन अगर आपको कोई अच्छी पिक्चर देखनी है तो एक पिक्चर आ रही है पा रंजीत की, थंगलान। और ये पिक्चर बताया जा रहा है कि सुपर डुपर हिट है साउथ में, और इसका हिंदी वेरिएंट भी आ चुका है। और जो कि अब युगल भाई बोलेंगे कि तो ये मूवी आ गई है तो आप दिखाओगे हमें नहीं दिखाओगे? समस्या यही है कि पिक्चर जो है अपने ग्वालियर में रिलीज नहीं होगी, क्योंकि ये जो पिक्चर है जो भी आती है ना, वो ज्यादातर हमारे ग्वालियर छोटे छोटे शहरों तक नहीं आ पाती है। लेकिन ये पिक्चर आपको देखनी चाहिए, और अगर हम कोशिश करेंगे तो पिक्चर अवेलेबल होगी तो अपन चलेंगे सब देखने। लेकिन आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि आपको पिक्चर क्यों देखनी चाहिए। पा रंजीत एकमात्र ऐसे डायरेक्टर हैं पूरे फिल्म इंडस्ट्री में जो बुद्ध सभ्यता दिखाने की कोशिश करते हैं अपनी फिल्मों में। और खास बात क्या है कि उनकी फिल्में जो है वो हिट भी हो जाती हैं। KGF फिल्म आपने देखी है? उसमें कितना एक्शन ड्रामा होता है। वहाँ पूरी की पूरी लड़ाई जो होती है सोने के पीछे होती है, और वो सोना जो है वो पूरे इंडिया में बवाल मचा रहा होता है, और पिक्चर देखने में मजा आता है। लेकिन इसकी एक्चुअल और असली कहानी जो है वो आपको थंगलान में देखने को मिलेगी। और ये कहानी शुरू होती है जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ होता है। वहाँ ब्रिटिश सरकार के कुछ अधिकारियों को ये बोला जाता है कि साउथ में एक गाँव है, वहां पर जाके सोने को ढूंढो।
और वो वहाँ सोने को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं ब्रिटिश के लोग, और उसी दौरान उनको सोना भी मिलता है। और पिक्चर बहुत ज़बरदस्त है, मतलब ये सोचिए कि इसको जो टाइम्स ऑफ इंडिया है और टाइम्स नाउ, इसने 4 आउट ऑफ 5 इसको रेटिंग दी है इस पिक्चर को, और अब तक ये फिल्म 100 करोड़ कमा चुकी है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस फिल्म में एक्टर जो है ना वो विक्रम है। आपको याद है पिक्चर अपरिचित, जो दमदार एक्टिंग उन्होंने की है जिससे लिए उन्हें पूरे इंडिया में जाना चाहता है, वही एक्टर इस फिल्म में भी है, और एक गजब का मतलब मेकओवर लिया है। अगर आप देखोगे कि थोड़े बाल कम हैं और एक ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कोई हॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं, इस फिल्म में इतना दमदार है। और सबसे खराब बात यह है कि ये फिल्म जो है ग्वालियर में अब तक आई नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको कैसे भी करके देखें और इसका पूरा एक प्रॉपर रिव्यू बनाएं और आपको बताएं उसमें क्या है। इस फिल्म में एक विवादित सीन भी है जिसकी चर्चाएं पूरे इंटरनेट पर हो रही है। एक्चुअल में होता क्या है कि एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू रखा हुआ है, और उस स्टैचू के पास एक राजा खड़ा है और उसका सलाहकार खड़ा है। सलाहकार अपने राजा को ये सलाह देता है कि अगर आपको इस गांव के सोने पर काबू पाना है तो इस बुद्धा की मूर्ति को खंडित कर दीजिए, और राजा ऐसा ही करता है। और पूरी फिल्म क्या है, कैसी है, वो तो पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि कल इसके ऊपर एक पूरा एक रिव्यू बनाऊं फिल्म के ऊपर, अगर मुझे देखने को मिलती है तो। आपको पता है अभी छत्तीसगढ़ में 100 से भी अधिक सतनामी लोगों को जेल में डाल दिया गया, और इसी के चलते चंद्रशेखर आजाद भी 31 अगस्त को वहां पहुंचे और एक बहुत बड़ी रैली की। जय सतनाम, जय जय सतनाम। लेकिन सारा मामला है क्या, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। सतनामी का मतलब होता है सत्य और समानता, और इस पंथ की जो स्थापना की थी वो संत गुरु घासीदास जी ने की थी, और उन्हीं ने ही 1842 में एक जगह बनाई थी जो सब सतनामियों के लिए पवित्र स्थल है, जिसका नाम है जैत खाम। मई में इसी स्थान पर कुछ असामाजिक तत्व घुस गए और वहां तोड़फोड़ कर दी, और इसी को लेकर सारे सतनामी बहुत ज्यादा नाराज थे। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, और इसी दौरान 100 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया गया, और इसी पूरे मुद्दे को उठाने पहुंचे थे चंद्रशेखर आजाद। आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ की ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया है, जिला कलेक्टर रायपुर के द्वारा करते हुए। इसमें 8 पॉइंट हैं, जिसमें विषय वस्तु में गिरौदपुरी बलौदा बाजार के अमर गुफा में जयेश पंत को असामाजिक तत्वों द्वारा काटा गया था, जिसके विरोध में सतनामी समाज द्वारा बलौदा बाजार जिला मुख्यालय में सीबीआई जांच के लिए प्रदर्शन किया गया, जिसमें असामाजिक लोगों द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें समाज के निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसकी रिहाई और सीबीआई जांच की मांग प्रदेश में मोदी को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। जो संबंधित ज्ञापन है उसको महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के समक्ष में सही चैनल के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा। धन्यवाद। ध्रुव राठी ने आज से 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाया था, और उसने बताया था कि जो पैक्ड फ्रूट जूस होते हैं ना, वो भी उतने ही हानिकारक होते हैं जितनी कोल्ड ड्रिंक। और आपको पता है एक बड़ी कंपनी ने ध्रुव राठी के खिलाफ एक कोर्ट केस कर दिया था। लगभग 1.5 साल हो गए ध्रुव राठी को उस केस को लड़ते हुए। अब मैं उस समय मुझे भी ये लग रहा था कि ध्रुव राठी ने कुछ तो बड़ा पंगा किया इस वजह से, या उसने कुछ फैक्ट्स में गलत तरीके से दिखाया गया, तभी उसका वीडियो हटा दिया गया। और ये वीडियो जो है कोर्ट के आदेश के बाद था, कलकत्ता कोर्ट के आदेश के बाद ये वीडियो हटाया गया था। लगभग 1.5 साल हो गए थे उसको ये केस लड़ते लड़ते, और कल ऑनलाइन आकर बताया कि वो ये केस जीत चुका है। एक बड़ी कंपनी थी, उसका ये कहना था कि ध्रुव राठी ने उनकी इमेज खराब की है, और वो कोर्ट से एक जजमेंट पास करा के ले आई थी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि ध्रुव राठी को वो वीडियो अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा। उसको हटाना भी पड़ा, लेकिन कल जो है उसने अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से अपलोड किया और बताया कि वो केस जीत चुका है। आज से करीब 1.5 साल पहले दोस्तों मुझ पर एक कोर्ट केस हुआ था, जिसकी वजह से एक वीडियो मेरा यूट्यूब से हटा दिया गया था। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी हमने कोर्ट में, और मजबूत लड़ाई के बाद फाइनली कोर्ट ने परमिशन दे दी इस वीडियो को दोबारा से रीअपलोड करने की। 1.5 साल तक किसी भी आम भारतीय के लिए किसी भी तरह का कोर्ट केस लड़ना बहुत कठिन काम होता है। इसका पर्सनल एक्सपीरियंस है मुझे। ये सोचिए कि आप जब लड़ रहे होते हैं ना, तो आपके साथ के लोग ये बोलने लग जाते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आप लड़ नहीं पाओगे आगे, और अगर आप उनकी बात नहीं मानते ना तो आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं, आपको अकेला छोड़ जाते हैं। उल्टा तो ये भी होता है कि आपके जो साथ के लोग होते हैं ना, वही आपसे पैसा कमाने तक का नया नया जुगाड़ ढूंढ लेते हैं कि मैं आपका एक केस जो है ना सुलटवा दूंगा, मुझे इतना पैसा दे दो, मैं आगे जाके बात कर लूँगा। ये सब होता है। और जो जहाँ तक ध्रुव राठी की बात है ना, उसके पास तो नेटवर्क पे है, पैसा है, सब कुछ है, और वो अपना काम कर रहा था लगातार। उसी जगह अगर आप मेरी सिचुएशन में देखो तो मैं अपना काम भी नहीं कर पा रहा था, मुझे सारी सिचुएशन खुद ही हैंडल करनी थी, और आखिरी में जाकर मैंने उस चीज़ को फिर भी लड़ता रहा, लेकिन उससे पूरा इफेक्ट जो है मेरे काम पर पड़ा। मेरा काम 1.5 साल तक रुक गया,
मेरे हेल्थ पर पड़ा, मेरे बच्चों पे पड़ा, मेरी फैमिली पे पड़ा। लेकिन ठीक है, लड़ा मैं, जीता भी और उससे बाहर भी आ गया। इस तरह से आपको पता है 1 अगस्त सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन फाइल करनी थी। बहुत सारे पार्टीज ने ये बोला था कि वो फाइल करेंगी, चिराग पासवान हो गए और बहुत सारे लोगों ने बोला था, बट वो रिव्यू पिटीशन फाइल हो चुका है और उसका बेस जो है ना वो आर्टिकल 341 और 342 को रखा गया है। और साथ ही साथ प्रकाश अंबेडकर जी ने ये बोला है कि इसके संचालन में मैं खुद मदद करूंगा। ये बहुत अनोखा होगा अगर वो खुद कोर्ट में जाकर इस केस की पैरवी करते हैं, क्योंकि वो खुद भी एक वकील हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो मज़ा आएगा देखने में। देखिए, जब तक मैं ग्वालियर में रहता हूँ ना तो मैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव ब्लॉग बनाता हूँ और अभी हाल फिलहाल में हम लोग दलित दास्तान की शूटिंग भी करने वाले हैं। उसके बिहाइंड द सीन भी आपको दिखाऊंगा कल या परसों। और जब मैं ट्रैवल करता हूँ वो ब्लॉग तो दमदार होते ही हैं, उनके व्यूज़ तो मिलियंस में भी जाते हैं और वो आपको काफ़ी पसंद है। ये ब्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना, और किस तरह की इन्फॉर्मेशन और आप चाहते हो मुझसे वो भी बताना कमेंट में। कल मिलते हैं, बाय।